तीनों का भांडा फोड़ कर ही रहूंगी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो वसु, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। माधव, माधव जी, आपने हमारे बाबूसा का फोन क्यों काटा? क्योंकि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम जो अपनी दी हुई हुक्म को कल बताने वाली हो उसे भूल जाओ। तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ऑलरेडी बात बहुत बिगड़ चुकी है, तो भलाई इसी में कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और मुझे पता है कि तुम्हें ये सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन तुम उस घर की सिर्फ एक नौकरानी हो, तो क्यों तुम उनके निजी मामलों में बार बार दखलंदाजी करती हो? माधव जी, आप कितने नेक इंसान थे, फिर आप ऐसे कैसे हो गए हैं? और आप हमारी को करिश्मा मैडम का सच सबके सामने लाने से रोक क्यों रहे हैं? हर चीज जानना जरूरी नहीं है। अगर कुछ जरूरी है तो वो ये कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे 100 गुना ज्यादा होशियार है। उन्हें तुम्हारी एक एक सांस की खबर है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि करिश्मा मैडम से मत उलझो। आप उनके बारे में इतना सब कैसे जानते हैं माधव जी? कहीं उनके पापों में आपकी भी भागीदारी तो नहीं है? मैंने करिश्मा और मेघा मैडम को एक साथ देखा था, और यो सच मारे को देवी हुकुम ने बताने से कोई ना रोक सके, आप भी नहीं। पहले दिव्या मैडम को अगवा किया गया और अचानक करिश्मा मैडम जेल से छूट गई, और इन सब के बीच माधव जी का वापस लौट कर आना, ये सारी कड़ियां आपस में कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। अब समझी मैं, दिव्या मैडम का अगवा हो जाना, आपका उन्हें बचाकर लाना, आपका इस घर में वापस लौट कर आना, यूं सब कोई इत्तेफाक ना था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मैंने कहा ना, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे मंगलसूत्र का सच भी सबके सामने आ जाएगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर जाना पड़ेगा। फिर कभी अपनी देवी हुकुम और देव सर की शक्ल भी नहीं देख पाओगी। आपको क्या लगता है माधव जी, मैंने इस बारे में सोचा ना होगा? कल अगर हमारे को ये घर छोड़कर जाना पड़े, अपने सुहाग या अपनी देवी से दूर जाना पड़े, तब भी मैं चुप ना रहूंगी। कल मैं आप तीनों का भांडा फोड़कर ही रहूंगी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो वसु, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। माधव, ये क्या कर रहे हो? वो देव सर, वो आज के हादसे के बाद वसु को लेकर थोड़ा डर गया था, बस इसीलिए भावनाओं में बहकर थोड़ा सा उसे डांट रहा था। वसु, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया था। अगर तुमने मुझे वार्न नहीं किया होता तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार इससे चैन से नहीं सो रहा होता।